आपने भी कभी ना कभी तो ऐसा देखा ही होगा या ऐसा तो सुना ही होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पढ़ने में बहुत ही ज्यादा जीनियस था और एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पढ़ने में एवरेज था। जब दोनों बोर्ड्स का एग्जाम्स देता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वह सभी के सभी लोगों को शॉकिंग ही कर देता है। ऐसा होता क्या है, तो देखिए वह जो एवरेज स्टूडेंट था ना, उसका जो मार्क्स होता है वह जीनियस वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा आ जाता है। उसके हाथ में अभी किस्मत है, ऐसे किया तो किस्मत खुल गई, ऐसे किया तो किस्मत खत्म हो गई। आपको ऐसा फील, आपको महान उत्तर नहीं दिखना, आपका उत्तर महान दिखना। इंटर की परीक्षा होती है फरवरी वगैरह, इतने उजट बैठे हैं सब, उनको ये नहीं दिखता है कि आंसर किसी बच्चे का लिखा हुआ है या फिर कोई किसी के गाइड करके लिखा गया है। कैसे नंबर देते हैं, कोई तो तरीका होगा। बोले अब आप भी बोलेंगे कि भैया वह जो एवरेज वाला स्टूडेंट था वह ऐसा क्या टेक्निक्स को फॉलो किया था, ऐसा क्या हैक्स को फॉलो किया था जिसके द्वारा उसका जो मार्क्स जो था वह इतना इंक्रीज हो पाया, यानी कि जीनियस वाले स्टूडेंट से भी ज्यादा आ गया था। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या टेक्निक्स को फॉलो करके, ऐसा क्या क्या हैक्स है जिसको फॉलो करके आप भी अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हैं। और मेरा एक बात हमेशा अवश्य ही याद रखेगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में आंसर क्या लिखे हैं इससे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखे हैं, ठीक है ना। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह भी सवाल चलता रहता है कि हमारा तो राइटिंग ही अच्छा नहीं है, हम क्या करें। साथ ही साथ जब हम बोर्ड का एग्जाम्स देते हैं तो उस दौरान मेरा तो क्वेश्चन ही छूट जाता है, यानी कि टाइम ही नहीं मिल पाता है पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने का, तो हम क्या करें। तो बस आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, सारा का सारा आपका जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी डाउट है सारा का सारा जो है वो क्लियर होने वाला है। तो बस आपको इस वीडियो में बने रहना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पे कर लेते हैं कि ऐसा क्या करना है जिसके द्वारा आपका जो बोर्ड का जो कॉपी होता है वह जो टीचर होगा जो आपके कॉपी को चेक करेगा उसको आपका कॉपी देखने में अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बातें कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो है कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहला नंबर पॉइंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देना है ताकि आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो वह रीडेबल हो, यानी कि कोई भी आसानी से पढ़ ले। साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन में जो भी वर्ड लिखा गया है वह शुद्ध हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में एक भी मार्क्स नहीं करता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि आपका जो है वह क्वेश्चन का आंसर बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसा देना है ताकि कोई भी आसानी से पढ़ ले। अब कितना बच्चा बोलता रहता है कि मेरा तो राइटिंग ही अच्छा नहीं, तो क्या आपका राइटिंग कैसा भी हो, अगर राइटिंग आपका ऐसा है कि कोई भी उसको पढ़ ले रहा है तो याद रखिए, विश्वास करिए, आपका एक भी मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं कटने वाला है। तो आपको क्या करना है, पहला बात आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन का आंसर जो देना है वो ऐसे राइटिंग में लिखना है, ऐसा लिखावट लिखना है जो कि कोई भी आसानी से पढ़ ले। साथ ही साथ उसका जो वर्ड हो वह शुद्ध हो। तो पहला नंबर पॉइंट आपको यह फॉलो करना है। अब सेकंड स्टेप पे हम लोग आते हैं। सेकंड स्टेप से आपका डिफरेंस वाले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि अंतर वाले क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा कि आपका एग्जाम्स में जो भी अंतर वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि आपका कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है, अगर ऐसा टाइप का अंतर वाला क्वेश्चन आता है तो उस दौरान आपको क्या करना है, अपने कॉपी को 2 बराबर भागों में विभाजित करके ही उसका आंसर देना है। ऐसा करने से होता यह है क्योंकि आपका जो आंसर होता है वो पढ़ने में अच्छा लगता है और कॉपी भी देखने में बढ़िया लगता है। तो याद रखिएगा कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में, अंतर वाले क्वेश्चन में कॉपी को 2 बराबर भाग में विभाजित करके ही उसका आंसर देना है। अब हम लोग बातें कर लेते हैं थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में, कि 2 क्वेश्चनों के बीच 2 से 3 लाइनों का गैप देना। अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन लिए, मान के चलिए पहला नंबर क्वेश्चन अभी हम हल कर लिए, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन के बीच में कम से कम 2 से 3 लाइनों का गैप जरूर होना चाहिए। अगर आप 2 क्वेश्चनों के बीच 2 से 3 लाइनों का गैप नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसे में आपके बोर्ड एग्जाम्स में नंबर कट भी हो सकते हैं। याद रखिएगा कि 2 क्वेश्चनों के बीच कम से कम 2 से 3 लाइनों का गैप होना चाहिए। इससे आपका कॉपी देखने में अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लगता है और एग्जामिनर आपसे खुश होते हैं। और जब एग्जामिनर आपसे खुश होते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स दे पाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ नंबर पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ नंबर पॉइंट है आपका कि आंसर्स का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको अंडरलाइन करके लिखना, यानी कि कोई भी आप आंसर दिए चाहे वो 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आपको जो है अंडरलाइन करके लिखना है। जैसे आप कोई क्वेश्चन है उसके बारे में लिखे हैं, कोई घटना है कि यह घटना इतने ईस्वी को हुआ था, तो वह जो उतना ईस्वी है वह इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ था, आपको क्या करना है उसको अंडरलाइन करके लिखना है। अब आप बोलेंगे अंडरलाइन क्या होता है, देखिए अंडरलाइन का मतलब हुआ कि वह जो पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको आपको एक बार जो है अपने ब्लैक पेन से वहां पे जो है एक लकीर सा नीचा में फाड़ देना है, तो वह जो है वह अंडरलाइन क्वेश्चन हो गया। सिंपल से आपको यह करना है। ऐसा करने से होता यह है कि आपका कॉपी देखने में इंप्रेसिव लगता है, आपको जो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होता है वह भी देखने में बढ़िया लगता है, कॉपी भी देखने में बढ़िया लगता है। तो आपको तो फोर्थ नंबर पॉइंट यह फॉलो करना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 5वें नंबर पॉइंट के बारे में। तो 5वां नंबर पॉइंट है आपका डायग्राम रिलेटेड। देखिए जो भी डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, चित्र वाला क्वेश्चन होता है, उसका आंसर, उसका जो चित्र होता है उसको आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। यानी कि कोई भी चित्र, जैसे मानव नेत्र का चित्र होगा या कोई भी चित्र हो गया, उसका जो चित्र होगा उसका आपको किस चीज से ड्रॉ करना है, तो पेंसिल से ड्रॉ करना है।
अगर आप पेंसिल से ड्रॉ नहीं करते हैं तो आपका एग्जाम्स में मार्क्स कट हो सकते हैं। साथ ही साथ पेंसिल से करने का बहुत सारा फायदा भी है। जैसे मान के चलिए आपका कहीं पे कोई भी मान के चलिए कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उस दौरान कहीं पे गलती हो गया तो आप मिटन से यानी इरेजर से उसको मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा पेन से करेंगे तो उस दौरान आपके बोर्ड एग्जाम्स में नंबर कट होगा ही होगा। साथ ही साथ अगर आपका कहीं पे गलती भी हो जाता है तो आप उसको मिटा नहीं सकते हो। अब हम लोग बातें करने वाले हैं 6 नंबर पॉइंट के बारे में, जो कि है आपका 5 अंक के क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जब भी आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो या 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो, उसका आंसर जो है आपको पॉइंट्स में देना है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। जैसे मान के चलिए कि अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो कम से कम उसका आंसर जो है आपको 5 पॉइंट्स में देना है। 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको 4 पॉइंट्स में देना है। यानी कि पॉइंट्स देकर उसको जो है एक्सप्लेन करके लिखना है। पॉइंट्स देना है उसको एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स देना है उसको एक्सप्लेन करना है। यानी कि एक्सप्लेन कर करके जो है पॉइंट्स में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। साथ ही उसमें भी जो भी उसका इंपोर्टेंट पॉइंट्स हो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ऐसा करने से यह होगा कि एग्जामिनर को आपका कॉपी देखने में बढ़िया लगेगा, और जब एग्जामिनर को कॉपी देखने में बढ़िया लगेगा तो वो आपको फुल में फुल मार्क्स देंगे। अब हम लोग बात करने वाले 7th नंबर पॉइंट्स के बारे में कि 7th नंबर टेक्निक्स आप क्या फॉलो कर सकते हो। अब देखिए, अब 7th नंबर पॉइंट्स जो है वह यह है कि एग्जाम मान के चलिए बहुत सारे बच्चे यह कहते रहते हैं कि मेरा एग्जाम में जो है वह कोई वर्ड गलती हो जाता है। तो देखिए, जब भी आपका एग्जाम में कोई वर्ड या कोई शब्द जो है वह गलती हो जाता है तो उसका आपको क्या करना है, ज्यादा कटपिट नहीं करना है। सिंपल से आपको उस पे एक जो है वह एक बार जो है उस पे अपने पेन से लकीर खींच देना है। इससे होता यह है कि वह देखने में भी बढ़िया लगता है, यानी कि खराब तो लगता नहीं है और बढ़िया भी तो नहीं लगता है। लेकिन होता यह है कि एग्जामिनर जो है उसको ज्यादा कटपिट कॉपी में नजर नहीं आता है। जब कॉपी में कटपिट नजर नहीं आता है तो आपको कॉपी देखने में बढ़िया लगता है, ठीक है ना। तो उसका आपको क्या करना है, जब भी कोई भी वर्ड एग्जाम में गलती से भी गलती हो जाए तो उसको आपको क्या करना है, उस पर एक बार जो है सिंपल सा जो है कट लगा देना है, ज्यादा कटपिट नहीं करना है। और बात करने वाले 8th नंबर पॉइंट के बारे में कि 8th नंबर पॉइंट क्या है। 8th नंबर जो पॉइंट है वो है आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हो गया आपका मैथ, जैसे हो गया आपका फिजिक्स। तो आप याद रखिएगा मैथ और फिजिक्स यानी कि न्यूमेरिकल जो भी सब्जेक्ट है उसका जो भी फाइनल आंसर होगा उसको आपको क्या करना है, उसको आपको इकाई में लिखना है, यानी कि यूनिट में लिखना है, और उसको आपको एक बॉक्स में उसका फाइनल आंसर को बंद कर देना है। कितना लोग गलती क्या करते हैं कि जो भी उसका फाइनल जो मार्क्स होता है उसको सीधा लिख के छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे घना बाइट हो गया 120 तो 120 लिख के छोड़ दिए, जो कि बिल्कुल आपका अच्छा देखने में नहीं लगता है। उस 120 के साथ आपका मीटर है या मीटर क्यों है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है, आपको उसका इकाई यानी कि यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है ना। सीधा आपको उसका आंसर नहीं छोड़ना है, और यूनिट लिखने के बाद उसको आपको क्या करना है, तो उसको एक बॉक्स में जो है वह बंद करके लिख देना है। ऐसा लिखने से होता क्या है कि एग्जामिनर का सीधा जो ध्यान होता है वह सीधा उस बॉक्स पे ही जाता है कि हाँ इसका फाइनल जो आंसर आया है वह कितना आया है। मान चलिए अगर उसका फाइनल आंसर जो है वह सही है तो आपको क्या करेगा, एग्जामिनर सोच सकता है कि उससे पीछा का चेक भी ना करे, उससे पीछा का अगर कोई पॉइंट गलती भी है तो उसका उस पर ध्यान ना जाए, क्योंकि वह सीधा जो ध्यान देता है वह आपका जो है फाइनल आंसर पे ही देता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि फाइनल आंसर के दौरान आपको क्या करना है, उसका जो आंसर है उसको इकाई में देना है, यूनिट में देना है, और उसको फाइनल आंसर को जो है एक डब्बे में बंद करके लिख देना है। इसके बाद हम लोग अब बात कर लेते हैं, कितने सारे विद्यार्थियों के मन में यह चलता रहता है कि भैया मेरा तो एग्जाम में आंसर लिखने के दौरान टाइम ही नहीं बच पाता है, हमें तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलती हो जाता है, माने कि टाइम नहीं मिल पाता है, छूट जाता है। तो उस दौरान हम क्या करें, तो देखिए अगर आपका भी एग्जाम में आंसर छूट जाता है तो आपको क्या करना है, एक दो पॉइंट्स को याद रखना है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे तो सबसे पहले आप उससे पहले ही सोच ले कि हमको इसका आंसर लिखना क्या है। इससे होगा क्या, इससे आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा, साथ ही साथ होगा या कि ज्यादा आपका कट पिच भी नहीं होगा। पहले ही आपको मतलब कॉपी के लास्ट पेज में रफ लिख के वहां पे आपको जो है लिख देना है कि हमको इसका आंसर क्या क्या देना है। याद रखिएगा कि कॉपी के सबसे अंतिम पेज में आपको एक रफ पेज बनाना है जिसमें आप यह डिसाइड करेंगे कि आंसर किस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। इससे होता यह है, उससे कोई मतलब नहीं है आप रफ किए हैं उससे, सिर्फ याद रखिएगा कि कॉपी के सबसे लास्ट पेज में वह होना चाहिए और सबसे ऊपर में आप एक बार रफ लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहां पे आप लोग जो है वह लिख सकते हैं कि इसका आंसर किस टाइप से लिखना है। तो इस ये सभी ट्रिक्स को या टिप्स को फॉलो करके आप भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स को इंक्रीज करवा सकते हो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ इस वीडियो के नीचे में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा।